हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम लोग एक नया सम्स करने वाले हैं। हम लोग जो सम्स लिए हैं, पिकअप किए हैं, सीयू बीकॉम ऑनर्स 2018 ऑनर्स में आ चुका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सम्स है, ठीक है। आप लोग का एग्जाम बहुत करीब है, तो ये सम्स आप मिस मत करिएगा। एक बार इसको देख के जाइएगा, हो सकता है इसी के जैसा या हो सकता है यही सम्स रिपीट हो जाए, अमाउंट चेंज होके सेम सम्स भी आ सकता है। तो यहाँ पे आपको हम लिखे नहीं है, ये हम लोग को कौन सा मेथड से बनाना होगा। हम लोग को ये हम लोग को बनाना होगा स्टॉक एंड डेटर मेथड में बनाना होगा। तो हम लोग को तो मालूम है स्टॉक एंड डेटर मेथड में हम लोग क्या बनाते हैं सर, ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाते हैं, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं, ब्रांच पीएनएल बनाते हैं और ब्रांच डेटर बनाते हैं। अगर जरूरत हुआ तो कैश बुक पेटी कैश बनाएंगे अगर रिक्वायरमेंट हुआ तो। ये क्वेश्चन है, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं और हम लोग बनाते हैं रिलेवेंट अकाउंट जो रिक्वायरमेंट होगा। तो सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनाएंगे? सबसे पहले सर ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाएंगे। देखो सबसे पहले देखो यहाँ पे आईपी लिखा हुआ है, आईपी यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, ध्यान दो। गुड्स आर सेंट बाय एचओ हेड ऑफिस टू द ब्रांच एट सेलिंग प्राइस विच इज कॉस्ट प्लस 25%। अच्छा, हम बताए थे ना हमको वर्किंग करना होगा। सबसे पहले वर्किंग क्या करना होगा, बोला विच इज कॉस्ट प्लस 25%। तो लेट द कॉस्ट प्राइस बी 100, लेट द कॉस्ट प्राइस बी ₹100, ठीक है ना। तो इसको अंडरलाइन कर लिए। कॉस्ट प्राइस को क्या मानेंगे? 100। इसमें ऐड करेंगे लोड या प्रॉफिट। लोड कितना है? 100 का कितना परसेंट? 25%। तो हम लोग ऐसे निकाल लेंगे 100 का 25% तो 25 ही होगा ना। ये हुआ आईपी, इनवॉइस प्राइस, ठीक है। तो अभी हम लोग को सबसे पहले क्या बनाना होगा? ब्रांच स्टॉक अकाउंट हम लोग बनाते हैं। चलो सबसे पहले लिखा हुआ ओपनिंग स्टॉक। हम लोग बताना है बाबू कहां तक कवरेज है, ठीक है। बता है ठीक है। सबसे पहले लिखा हुआ ओपनिंग स्टॉक, तो हम भी लिख देंगे सर ओपनिंग स्टॉक। लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, अमाउंट है 80,000। तो हम लोग को क्या करना होगा, ये आईपी पे है, आप लोग भी अपने तरफ से लोड निकालिए। आईपी पे है, देखो यहाँ पे हम लिखा दिए। ये जो 80,000 है इक्विवेलेंट है 125 का, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय स्टॉक रिजर्व। कितना आएगा? 80,000 डिवाइडेड बाई 125 इंटू 25। जल्दी से कैलकुलेट करो। 80,000 125 इंटू 25 कितना आया? 16,000 ठीक है। अब वो आप लोग अपने तरफ से कैलकुलेट करके बताना हमको, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक सर यहां पे लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना है बाबू? क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख रुपीस, ठीक है। ये कितने के इक्विवेलेंट है? डिवाइडेड बाई 125 इंटू 25। नहीं, लोडिंग यहाँ थोड़ी हटाते हैं, लोडिंग यहाँ थोड़ी हटाते हैं हम लोग तो ब्रांच एडजस्टमेंट में हटाते हैं ना, ठीक है। यहाँ पे अमाउंट में लिख देंगे, अमाउंट कितना है? 1 लाख रुपीस ना। चलो यहाँ पे हटाएंगे टू स्टॉक रिजर्व, ₹1,00,000 डिवाइडेड बाई 125 इंटू 25 कितना आया? कितना? 20,000। चलो हम टिक मार देते हैं छोटा छोटा। ये हो गया ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर।
अच्छा, ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर, हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये हम लोग का डेटर अकाउंट है, ब्रांच देखो ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर 60,000 है, तो हम लोग लिख देंगे टू बैलेंस BD। ठीक है, उसके बाद क्या है, क्लोजिंग बैलेंस भी डेटर दिया हुआ है, लिख दो बाय बैलेंस CD। क्लोजिंग बैलेंस देखो क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क है, इसका वैल्यू आपको निकालना होगा। चलो कैश सेल्स, तो कैश सेल्स तो यहाँ पे आता है, हम लोग क्या लिखेंगे, बाय कैश, बाय बैंक या कैश अकाउंट, जो अच्छा लगे आपको, ब्रैकेट में लिख लो कैश सेल्स। अमाउंट कितना है कैश सेल्स का, 3 लाख। चलो ओपनिंग हो गया, अभी हो गया कैश सेल्स। क्रेडिट सेल्स, तो यहां पे लिखेंगे बाय ब्रांच डेटर अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल कितना हम लोग का, 7,50,000। अब यहां पे लिखेंगे 7, देखो क्रेडिट सेल 7,50,000। हम लोग का डबल एंट्री होगा, हम लोग दिखा दिए ना, वहां पे लिखे तो ब्रांच स्टॉक में लिखेंगे बाय ब्रांच डेटर, तो ब्रांच डेटर में लिखेंगे टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ठीक है, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे बाबू, क्रेडिट सेल, समझाने के लिए, नहीं भी लिखिएगा तब भी चलेगा। चलो उसके बाद क्या है, क्रेडिट सेल, ये टोटल अमाउंट, ये भी हम कैश बुक बनाएंगे तब बताएंगे। ठीक है, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस, तो यहां पे आएगा बाय गुड्स रिटर्न टू HO। गुड्स रिटर्न टू HO कितना है बाबू, गुड्स रिटर्न टू ब्रांच एट IP पे है 20,000। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे लोडिंग हटाना होगा, देखो इसका लोडिंग IP पे है ना, तो इधर लोडिंग हटाना होगा, लिखेंगे टू गुड्स रिटर्न टू HO। कैसे करेंगे, चलो हम करके दिखाते हैं। 20,000 कितने के इक्विवेलेंट है, 125 डिवाइडेड बाई 125 इंटू 25, कितना आया, 4,000 आएगा बाबू, आप लोग भी चेक करिए। चलो टिक कर देते हैं यहाँ पे, ये एक्सपेंस, ये दो चीज नहीं ली है, देखो ऐसे हैशटैग दे देते हैं, क्योंकि इसको अभी हम लोग डिस्काउंट अलाउड, अच्छा डिस्काउंट अलाउड कहाँ पे आएगा, वो P&L में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अभी हम बनाएंगे, या हम बना ही देते हैं साइड में, इसको हटाना होगा। अच्छा एक काम करते हैं, पहले ये सारा चीज कंप्लीट कर लेते हैं। स्पॉइलेज एबनॉर्मल माना है, IP पे है, तो पता है ना एबनॉर्मल का कितना पार्ट होता है, देखो इंट्रोडक्शन में भी बताए थे सर, एबनॉर्मल लॉस जब भी होता है उसका 2 पार्ट करते हैं, जो भी कॉस्ट पोर्शन होता है उसको P&L अकाउंट में लिखते हैं, जो भी प्रॉफिट वाला पोर्शन होता है उसको ब्रांच एडजस्टमेंट में लिखते हैं। तो हम लोग ऐसे लिख देते हैं, नॉर्मल लॉस तो नहीं है, यहाँ पे लिखेंगे बाई ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, ब्रांच एडजस्टमेंट में लिखेंगे, ब्रांच एडजस्टमेंट में लिखेंगे, यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस लिख देते हैं समझाने के लिए, बाय ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे एबनॉर्मल लॉस। चलो देखो यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस कितना है, 10,000 है,
तो 10,000 का हम लोग 2 पोर्शन करेंगे। देखो 10,000 का 2 पोर्शन करेंगे। अभी हम वर्किंग कर रहे हैं आपको समझाने के लिए। जो एबनॉर्मल लॉस है यहाँ पे, ये वर्किंग करें, एबनॉर्मल लॉस है 10,000 है, इसका हम लोग 2 पोर्शन करेंगे। एबनॉर्मल लॉस का 2 पोर्शन करेंगे, 2 पार्ट करेंगे। देखो 2 पार्ट करेंगे। आईपी मतलब लोड, लोड का मतलब जो प्रॉफिट पोर्शन है, और जो कॉस्ट है। तो बताओ प्रॉफिट कितना आ रहा है 10,000, ये डिवाइडेड बाई 125 इंटू 25 कितना आया 2,000। तो 10,000 में 2,000 प्रॉफिट है, तो इसका मतलब 8,000 कॉस्ट है। सिंपल सा कैलकुलेशन भाई। टोटल मेरा एबनॉर्मल लॉस 10,000 है, 10,000 ये आईपी पे है, तो आईपी पे किसके इक्विवेलेंट है 125। तो हम लोग क्या किए 10,000 डिवाइडेड बाई 125 इंटू 25 आया 2,000। अगर 10,000 से 2,000 माइनस कर दिए तो आया 8,000। 8,000 मेरा कॉस्टिंग पोर्शन है, तो पहले हम लोग यहाँ पे दिखा देंगे, ऐसे दिखाएंगे दोनों जगह। ब्रांच एडजस्टमेंट में जाएगा कितना बाबू 2,000, ठीक है, यहाँ पे जाएगा 8,000। चलो हम लोग यहाँ दिखा देते हैं टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे बाबू एबनॉर्मल लॉस, कितना होगा सर एबनॉर्मल लॉस 2,000 होगा, क्योंकि प्रॉफिट वाला पोर्शन लिख रहे हैं हम लोग। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे और टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। कैसे आएगा, क्रेडिट को ऐड करेंगे, डेबिट को माइनस करेंगे। 11 लाख आया, चेक कर लो बाबू, ये मेरा डेबिट है, ये मेरा क्रेडिट है। देखो मिसिंग होगा, तो 18 लाख आ चुका है। यहाँ भी 18 लाख लिखेंगे। अच्छा एक बात और, ये 11,80,000 होगा बाबू, ठीक है, ये 80,000 है, 11,80,000 होगा। अच्छा इसको एक बार समझा देते फिर। मान लो क्रेडिट साइड ऐड करते, डेबिट साइड लेस करते, मान लो गुड्स सेंड टू ब्रांच दिया रहता, तो जो भी एक्सेस आता है ना उसको लिखते हैं टू एपरेंट प्रॉफिट भी लिख सकते हैं, टू सरप्लस भी लिख सकते हैं, या टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, उस जो भी लिखोगे उसको क्रॉस एंट्री होगा। सिमिलरली वाइस वर्सा उल्टा बोलो, डेबिट ज़्यादा है क्रेडिट कम है, सारा चीज़ अवेलेबल है, जो डिफरेंस आएगा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट से एडजस्ट कर देंगे। कब करेंगे बाबू, अगर क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है, या जितना भी इंफॉर्मेशन है वो सारा चीज़ दिया हुआ, उसके बावजूद भी डेबिट ज़्यादा आ रहा क्रेडिट कम आ रहा, वो सिनेरियो बता रहे। तो इसको जल्दी से अपने तरफ से कॉपी करो। हम लोग एक काम करते हैं ना, ये भी क्लोज कर देते, और इसमें तो कुछ है नहीं ना। अब इसका ऊपर लोडिंग है बाबू, ये भी आईपी पे है, ठीक है, तो हम लोग इसका लोडिंग हटा देते हैं। बाई गुड्स सेंड टू ब्रांच, कितना लोडिंग हटेगा 11 लाख डिवाइडेड बाई 125 इंटू 25, कितना आएगा लोडिंग 2,20,000, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे 2,36,000, ठीक है ना, 236, अब इसको माइनस करिए, ये डेबिट साइड है, कितना आया 2,10,000 आएगा। इसका नाम होगा टू ग्रॉस प्रॉफिट। ब्रैकेट में लिख देंगे ब्रांच पीएल अकाउंट, ठीक है। तो अब हमको ब्रांच पीएल बनाना होगा, ठीक है, ब्रांच पीएल भी बनाना होगा, और हम लोग को एक छोटा सा अकाउंट और बनाना होगा, कैश बुक बनाना होगा, ठीक है। यहाँ तक पहले आप लोग कॉपी करो जल्दी से।
तो अभी हम लोग क्या बना देते हैं, देखो हम वहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग ना उसको पोस्ट नहीं किए हैं, कुछ डेटा दिया था। तो सबसे पहले हम लोग एक काम कर लेते हैं ना, डेटर अकाउंट, देखो डेटर अकाउंट मिसिंग है, क्लोजिंग डेटर मिसिंग है, तो क्लोजिंग डेटर मिसिंग है और कलेक्शन और एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड इन द हेड ऑफिस ड्यूरिंग द ईयर 9,80,000। तो हम लोग को ना कैश अकाउंट बनाना होगा, पेटी कैश बना लेंगे, कैश बुक भी लिख सकते हैं। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। कवरेज है बाबू। देखो ओपनिंग बैलेंस नहीं है, क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस होता तो हम लोग लिखते हैं टू बैलेंस बीडी, नहीं है। अच्छा कैश बुक का मतलब क्या होता है, पेटी कैश बोलो या कैश बुक बोलो, सर ये एक सब्सिडरी बुक है विच रिकॉर्ड्स इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश। मतलब डेबिट का मतलब पैसा आने का जरिया, पैसा कोई भी सोर्स से आएगा लिखेंगे हम लोग। क्रेडिट का मतलब पेमेंट होगा, ये नॉन कैश ट्रांजैक्शन नहीं रिकॉर्ड करता है। तो देखो ब्रांच के पास पैसा आने का जरिया कहाँ कहाँ से था, देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या हुआ हम लोग का, यहाँ पे लिख देंगे टू कैश सेल्स, टू कैश। अब जब भी कैश सेल्स हुआ होगा तो जनरल एंट्री क्या हुआ, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो यहाँ पे लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। देखो यहाँ कैश सेल्स, देखो ब्रांच स्टॉक के क्रेडिट साइड में सबसे ऊपर में कितना लिखे हैं हम लोग, 3 लाख लिखे हैं, यहाँ भी 3 लाख हो जाएगा। हाँ ठीक है। उसके बाद हम लोग का पैसा आया कहाँ है, यहाँ पे तो कलेक्शन भी तो नहीं दिया हुआ है ना, यहाँ पे बाई बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट जो भी आप बोलो, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम लोग, कलेक्शन, कलेक्शन फ्रॉम डेटर। तो ये तो कैश बुक से निकलेगा, कलेक्शन फ्रॉम डेटर। देखो डेट ब्रांच डेटर में लिख रहे हैं बाई कैश या बैंक कलेक्शन फ्रॉम डेटर, तो कैश में क्या लिखेंगे, टू ब्रांच डेटर अकाउंट, ब्रांच डेटर अकाउंट। ये मिसिंग है, ये तो दिया नहीं हुआ है। जो भी फिगर आएगा यहाँ यहाँ दोनों सेम आएगा, ठीक है। आज आगे देख लेते क्या इन्फॉर्मेशन दिया है। देखो यहाँ पे ये वाला इन्फॉर्मेशन देखो, टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड इन द हेड ऑफिस, ठीक है ना, ड्यूरिंग द ईयर। मतलब जो ब्रांच है वो अपने हेड ऑफिस को टोटल पैसा कितना दिया, 9,80,000 दिया। तो इसका मतलब बाई एचओ, एचओ का मतलब हेड ऑफिस 9,80,000 दिया, ठीक है। और देखो हम वहां पे हैशटैग दिए हैं एक्सपेंस पेड, बोला है जो भी एक्सपेंस पे करता है ब्रांच ना, वो कौन देता है पैसा, हेड ऑफिस देता है। तो इसका मतलब यहाँ पे लिख देंगे बाई एक्सपेंस अकाउंट, बाई एक्सपेंस अकाउंट कितना 56,000। अब ऐड करो बाबू, 9,80,000 में हम लोग ऐड कर देंगे 56,000, कितना आ रहा है, और इससे 3 लाख से हम लोग माइनस करेंगे 10 लाख 10,36,000। अच्छा उसके बाद अब माइनस करो, कितना आ जा रहा है हम लोग का, 7,36,000 आ रहा है। तो ये 7,36,000 हम लोग क्या निकालें, ठीक है ना, ये 10,36,000 आया, और यहाँ पे माइनस किए हम लोग 3 लाख माइनस किए, तो यहाँ पे आया 7,36,000। ये आया जो मिसिंग था, टिक कर दिए ना, ये कलेक्शन फ्रॉम डेटर, यही फिगर इधर जाएगा, ठीक है। कितना लिखेंगे 7,36,000, ठीक है। अब हम लोग को ना ये पता चल जाएगा हम लोग को, लेकिन हम लोग को बैड डेट वगैरह है क्वेश्चन में और डिस्काउंट भी है, तो ये दो डेटा यहाँ पे लिखना होगा। लिखेंगे बाई डीए, डीए का मतलब डिस्काउंट अलाउड, और बाई बैड डेट, ठीक है। देखो वहां पे क्वेश्चन में डिस्काउंट अलाउड कितना दिया हुआ, 13,000 13,000, और बैड डेट कितना दिया हुआ है, बैड डेट 7,000, ठीक है। तो अब इसको ऐड करो, इसको माइनस करो, ऐड करो और माइनस करो। अब इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा, 8,10,000 आएगा। बाबू आप लोग सब लोग कैलकुलेट किया करो, ठीक है, गलती हो सकता है, हम बार बार बोलते हैं। 8,10,000 माइनस 7,36,000 माइनस 13,000 माइनस 7,000 कितना है बाबू, 54,000 आया। ये क्लोजिंग बैलेंस है, ये 54,000 क्या आया, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर बाई बैलेंस सी डी। देखो क्वेश्चन में हम लोग का दो चीज मिसिंग था, दो चीज नहीं ऐसे बोलिएगा, तीन चीज। देखो गुड्स एंड टू ब्रांच भी मिसिंग था,
क्लोजिंग भी मिसिंग था, कलेक्शन फ्रॉम भी मिसिंग था, कलेक्शन फ्रॉम डेटर ये कैश बुक से बनाया गया। ये बहुत अच्छा सम्स दिया है बाबू, बहुत अच्छा। ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं ताकि ये चीज़ आपको सेपरेट लगे, ठीक है, सेपरेट लगे। यहाँ तक क्लियर है? हम लोग क्या बना दिए, ब्रांच डेटर भी बना दिए, कैश भी बना दिए। यहाँ पे हम लिखना भूल गए, 10,36,000 लिख लेते हैं। अब हम लोग को क्या बचा है, एक ब्रांच पीएनएल बचा है, हम उसको भी बना देते हैं, ब्रांच पीएनएल बना देते हैं, ठीक है। यहाँ तक कॉपी करो, ब्रांच पीएनएल हम लोग बना देते हैं। तो देखो ब्रांच पीएल हम लोग का बचा था, ब्रांच पीएल हम लोग यहाँ बना दे रहे हैं, ठीक है। ब्रांच पीएल अकाउंट। अच्छा बोलो, ब्रांच पीएल में सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे सर? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। क्या लिखेंगे? टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। देखो एबनॉर्मल लॉस, देखो टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट एबनॉर्मल लॉस। देखो एबनॉर्मल लॉस कितना था हम लोग का यहाँ पे देखो हम लोग ब्रांच स्टॉक को हम लोग क्रेडिट किए हैं ब्रांच पीएल से, कितना से? 8,000 से। तो ये कॉस्ट वाला पोर्शन है, भूलना नहीं, सबसे पहले हम लोग यही लिखते हैं। ये डेबिट हो चुका है और ये क्रेडिट हो चुका है। यहाँ तक तो सर क्लियर हो गया। और भी हम एक चीज़ बोले थे ना, डिस्काउंट अलाउड और बैड डेट छूट रहा है। देखो यहाँ पे देखो, अब हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं जल्दी से, यहाँ लिख देते हैं टू डिस्काउंट अलाउड डीए शॉर्ट फॉर्म। कितना है डीए? 13,000। उसके बाद टू बैड डेट, बैड डेट कितना है? 7,000, ठीक है ना। टू एक्सपेंसेस 56,000। और कुछ है? अब क्रेडिट साइड में क्या है हम लोग का? बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया था क्वेश्चन में? देखो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट से 2,10,000, 2,10,000। कितना आंसर आएगा? 8,000, 13,000। देखो 1,26,000 आ रहा है, क्रॉस चेक कर लो बाबू। यहां लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट, आएगा 2,10,000। बहुत इंटरेस्टिंग सम्स है, बहुत अच्छा सम्स है, ठीक है। एग्जाम में आने का ज़्यादा चांसेस इस टाइप का सम्स, तो आप एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो कोई दिक्कत होगा नहीं। जल्दी से कॉपी करो, कुछ दिक्कत होगा बोलो, जल्दी से कॉपी करो इसको। तो बाबू ये 2018 का बहुत इंपॉर्टेंट सम्स था। इसमें 3 चीज़ मिसिंग था। सबसे पहले हम लोग था गुड्स एंड टू ब्रांच, जो हम लोग निकाले ब्रांच स्टॉक अकाउंट बना के, क्रेडिट को ऐड किए, डेबिट को माइनस किए, ये हम लोग का बैलेंसिंग फिगर निकल गया। उसके बाद हम लोग का मिसिंग था कि यहाँ पे कलेक्शन फ्रॉम डेटर भी नहीं दिया हुआ था, क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया था। अब यहाँ पे लिख लो बैलेंसिंग फिगर, ये क्वेश्चन में दिया नहीं था, ठीक है। ये हम लोग निकाले, कैसे निकाले? ये बैलेंस करके आया, ये वाला आया इधर से, तो यहाँ पे कैश बुक भी बनाना पड़ा, फिर हम लोग को ब्रांच पीएनएल भी बनाना पड़ा, ठीक है ना। तो जल्दी से अच्छे से कॉपी इसको करना, ठीक है ना। और अगर कोई समझने में कोई भी तरह का इशू आ रहा है तो काइंडली हमको मैसेज करना, ठीक है ना, कमेंट्स करना, हम फिर से उसको बता देंगे, ठीक है। ऐसे एक बार में समझ में आ ही जाएगा। आप लोग अगर अच्छा से पहला वीडियो देखे होगे तो सिर्फ यह फॉर्मेट के ऊपर है, ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है कि कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है। अगर फॉर्मेट अच्छे से पता है तो इंशाल्लाह ताला हो जाएगा, कोई बात नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पे नए हो बाबू तो रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने फ्रेंड, अगर ये वीडियो समझ में आया, ऐसा नहीं बोले कि हम सब्सक्राइब करो, अगर आपको समझ में आया कि हम लोग अच्छा क्वालिटी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, तो अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करो, ठीक है। कर भला तो हो भला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।